में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुस्लिम अनाथ आश्रम से 36 बच्चों को मुक्त कराया है। पुलिस ने एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में आरोप है कि आश्रम में बच्चों का शारीरिक शोषण किया जा रहा था। अनाथ आश्रम में ज्यादातर बच्चे बिहार के हैं। ऐसे में बाल तस्करी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। सभी को शुरुआती पूछताछ के बाद शिवाजी नगर सुधार गृह भेज दिया गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि कुछ और भी बच्चे पहले आश्रम से भागे हों। आश्रम में मदरसे की तरह धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। मामला पुणे के कोंडवा थाना इलाके का है। यहां पर जमीतुल खैरिया अल इस्लामिया एजुकेशन की तरफ से संचालित अनाथ आश्रम पर पुलिस ने शुक्रवार की देर शाम को छापा मारकर 36 बच्चों को मुक्त कराया। मामले का खुलासा तब हुआ जब आश्रम में प्रताड़ना से तंग आकर 2 बच्चे भागकर पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां एक स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ताओं की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद दोनों से पूछताछ की गई। इसके बाद उन्होंने आश्रम में शारीरिक शोषण होने की बात का खुलासा किया। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल पुलिस ने पुणे के अनाथ आश्रम से 36 बच्चों को मुक्त कराया। बच्चों ने एक मौलवी पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है। अनाथ आश्रम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे बिहार के हैं। पुलिस को मामले में मानव तस्करी का शक है। शोषण की वजह से 2 बच्चे आश्रम से फरार हुए, फिर इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। तो ये बड़ा मामला सामने आया है और ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले भी हो सकता है कि बच्चे वहाँ से भागे हों। कुछ बच्चे जो वहाँ से फरार हुए थे उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से वहाँ पर धार्मिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को रखा जाता है और उसके बाद उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। तो 36 बच्चों के साथ इस तरह का मामला सामने आया है। मुस्लिम अनाथ आश्रम में ये तमाम बच्चे वहाँ पर रहते थे। चलिए रुक करेंगे पुणे। हमारे जी मीडिया संवाददाता अरुण महात्रे जुड़ गए इस वक्त। अरुण, बड़ा मामला है, अपने आप में बेहद चिंता का विषय है। बच्चों के साथ जहां पे शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, वहां उनका शोषण हो रहा था। कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाया? जी, पुणे के कोंडवा एरिया में, कोंडवा इलाके में ये मदरसा कम यतीम खाना है। यहाँ पे बच्चों को लाया गया था। पिछले शिक्षा देने के नाम पर इन बच्चों को बिहार से लाया गया था और कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले यहाँ के 2 बच्चे मदरसा छोड़ के भाग गए थे, यतीम खाने से भागे थे। पुणे रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर वे पाए गए थे। जब उन्हें कुछ कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछताछ की और उन्हें यहाँ के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उनके सामने जब पेश किया गया, तब उनसे जांच में पता चला कि इन बच्चों के साथ में उत्पीड़न हो रहा था और वहाँ उत्पीड़न करने वाला, उन पर अत्याचार करने वाला, शोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं तो वही का मौलाना था। और उसी ये जो मामला सामने है तो काफी चौंका देने वाला था। इस तरह से शॉकिंग इस तरह का इंसिडेंट ये सामने आया। फिर इन बच्चों से और जानकारी लेने के बाद और बाकी बच्चों के स्टेटमेंट लेने के बाद ये जो मौलाना है वहाँ का, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे कल रात अरेस्ट भी की गई है। अब्दुल रहीम इस नाम का ये आरोपी है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है। बिल्कुल अरुण, तो जाहिर सी बात है कि ये बताया जा रहा है कि कई बच्चे उसमें बिहार और झारखंड के हो सकते हैं और जिस तरह की शिकायत वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गंभीर मामला बनता है और आगे की जांच भी उसी एंगल से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमने अभी बताया कि बिहार से ज्यादातर बच्चे हैं और वहाँ की उनकी जो परिस्थिति है उसका एक तरह से गैर फायदा उठाते हुए उन बच्चों को यहाँ पे लाया गया और शिक्षा के नाम पे उनके साथ इस तरह से उनका उत्पीड़न, उनका शोषण किया गया और करीबन 36 बच्चे यहाँ पे रखे गए थे। तो हो सकता है कि एक तरह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो तस्करी जो होती है उसका भी शक पुलिस द्वारा जताया जा रहा है और उस दिशा में भी तफ्तीश शुरू हो गई है। चलिए अरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता संजय टाइगर जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CBR झारखंड में। अभी मुजफ्फरपुर मामले का खुलासा भी ढंग से नहीं हो पाया, अब महाराष्ट्र में बच्चों के साथ यौन शोषण की खबर आ रही है। मदरसे में बच्चों को शिकार बनाया गया और ज्यादातर बच्चे बिहार के बताए जा रहे हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली है और सभ्य समाज के नाम पर ये कलंकित करने वाली घटनाएं हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। अनुसंधान के बाद जो भी दोषी पाए जाएं, स्पीडी ट्रायल चलाकर ऐसे लोगों को
कठोरतम सजा दिलाई जानी चाहिए और इस बात पर व्यापक विचार विमर्श की जरूरत है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या है। इन पूरे तथ्यों पर मुझे लगता है आप विश्लेषण की जरूरत है। ऐसी घटनाएं देश भर में हो रही है और उसमें भी जो आड़ लिया जा रहा है, अनाथालय के आड़ में इस तरह के अमानवीय कृत्य को कभी भी करने वाले को कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है और ऐसे मामलों के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर विचार करने की। बिल्कुल संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त यामिनी आडवे हमारे साथ, जो बच्चों के लिए काम करती हैं, चाइल्ड एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी, अब पुणे से एक चौंकाने वाली खबर आई है। एक मदरसे में कुछ बच्चों को शिक्षा के नाम पर रखा जा रहा था, उनके साथ शोषण हो रहा था। ये खुलासा तब हुआ जब कुछ बच्चे भागे और पुलिस ने उनसे बात की, तब पता चला। हाँ जी जी हाँ जी, एक्चुअली क्या हुआ था कि यहाँ पे साथी करके एक संस्था है जो रेलवे स्टेशन पे भागे हुए बच्चों को रेस्क्यू करती है। तो वहां से 2 बच्चे इन्हें भागते हुए मिले थे, जिन्हें इन्होंने रेस्क्यू करके CWC के सामने लाया था। और वहां जब हमने उनसे बात की तो हमें ये पता चला कि वो बच्चे जो है वो किसी मदरसे से भागे हैं और उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वहां पर, ऐसा बच्चों का कहना था जी। तो हमने तुरंत पुलिस कमिश्नर को मैंने अप्रोच किया और पुलिस कमिश्नर ने बहुत एक्टिवली तुरंत टीम फॉर्म की। बहुत रिस्की एरिया था जहां से हम बच्चों को रेस्क्यू करके लाए। आधी रात तक हो गई थी हमको मैनेज करते हुए रेड को, बट हम सेफली सारे बच्चों को रेस्क्यू कर पाए। बिल्कुल यामिनी जी, कितने बच्चे होंगे मदरसे में, और कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, पुलिस को उसी एंगल से जांच करनी चाहिए। एब्सोल्युटली गंभीर इसलिए है क्योंकि ये मानव तस्करी का मामला है। सारे बच्चे जो हैं उनमें से 3-4 अगर छोड़ दिए जाएं, 36 बच्चे मैंने रेस्क्यू किए हैं और वो 36 बच्चों में से 32 बच्चे जो हैं वो बाहर गांव से लाए हुए थे, बिहार के भागलपुर के हैं। तो बिहार के बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पूना लाकर उन्हें ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है जो बिहार में नहीं मिल सकती। और दूसरी चीज ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कहाँ से लाते हैं, जो 40-30 बच्चों को पाल रहे हैं, तो ये पैसे कहाँ से मिलते हैं इनको। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये JJ एक्ट जो सारे बच्चों और अनाथालयों के लिए होता है उसमें ये नहीं माने जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कानूनी पेच है जो देखना पड़ेगा सिस्टम को। यामिनी जी, अगर आपके पास डिटेल्स है कि भागलपुर के रहने वाले ये बच्चे, कुछ डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे कि ये बच्चे किस थाने इलाके के हैं? ये लोग भागलपुर के हैं। FIR अगर आपको कैसे भेजूं मैं, आप बताइए, उसमें आपको सारे डिटेल मिल जाएंगे। ये बच्चे भागलपुर के से पूरे किसी एजेंट के थ्रू लाए गए हैं। यहाँ पे 2 एजेंट्स इनको लेके आए हैं, ऐसा हमें पता चला है कल। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता भी अरुण भी है, सुन रहे हैं हमारी बातों को, वो आपसे संपर्क करेंगे और पूरी डिटेल्स हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। बिल्कुल, तो जल्द ही यामिनी जी आपसे संपर्क किया जाएगा और वो FIR की कॉपी हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे कि आखिर सही कहा आपने कि वो कौन सी ट्रेनिंग है जिसके लिए उन्हें भागलपुर से पुणे ले जाया जाता है और ये फंडिंग कहाँ से आती है, क्योंकि जिस तरह का ये खुलासा हुआ है कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। अरुण, अगर आप सुन रहे हैं हमारी बात को तो जाहिर सी बात है कि यामिनी ने जो कुछ भी कहा है, JDU के प्रवक्ता, मैं आता हूं आपके पास, नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, भागलपुर के कुछ बच्चे हैं, 32 बच्चे हैं, तकरीबन 36 बच्चे आए हैं और खुलासा ये हुआ है कि उनका शोषण हो रहा था शिक्षा के नाम पर पुणे में। देखिए, मानसिक जकड़न है जी और ये दुखद है। बिहार के बच्चे, हमारे रेसिडेंट कमिश्नर जो बिहार सरकार के हैं वो इसको संज्ञान में तुरंत लेंगे। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो तथा कथित संस्थाएं चलाते हैं, देखिए मुजफ्फरपुर की घटना, और उन बच्चों को कहाँ आश्रय दिया गया, मोकामा, जहाँ अपराधियों का तांडव होता था। लेकिन वहाँ ईसाई मिशनरी जो बाल सुधार गृह चलाता है वह बेहतरीन मॉडल है। तो सवाल व्यक्ति का होता है कि उसकी मंशा क्या है। अब जिस तरह की घटना बता रहे हैं, तो शिक्षा के नाम पर इस तरह का दुराचार, ये निश्चित रूप से FIR भी हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होगी और हमारे रेसिडेंट कमिश्नर की संज्ञान में लेंगे। बिल्कुल नीरज जी, ये शिक्षा के नाम पर दुराचार का मामला है, बेहद ही गंभीर मसला है, आप भी संवेदनशील नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीधे सीधे, ये मानव तस्करी का मसला है। अब इस संबंध में मैं कोई औपचारिक बात इसलिए नहीं कर सकता हूँ। मैंने FIR, मैंने कहा आपसे अनुरोध करेंगे कि FIR की कॉपी भी हम लोग को भिजवा दीजिएगा
जिससे हम लोग रेजिडेंट कमिश्नर को तुरंत कम्युनिकेट कर सकें। पर इस तरह के मामले अक्सर आ रहे हैं नीरज जी, कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर तो मानेंगे आप इसे? बिल्कुल अरविंद, ये मानवीय स्वभाव है ना। आप एनजीओ चला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्वयं हमारे अंदर सेवा भाव हुआ है, और सेवा के नाम पर अनाचार इस ढंग का करना, वो भी बच्चों के साथ जो नौनिहाल बच्चे हैं, जिनके भविष्य के साथ, जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना, ये तो घोर सामाजिक अपराध है। और हम समझते हैं कि नए दौर में जो नई चुनौतियां आई है उस पर विचार करना चाहिए और दंडात्मक कड़ा प्रावधान इसका बनाना चाहिए। ऐसे लोगों को त्वरित कार्रवाई करते हुए कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये खबर पुणे से सामने आई है। हम आपको बता दें कि एक मदरसे से कुछ बच्चे वहां पर भागे। ज़्यादातर बच्चे 36 में से 32 बच्चे भागलपुर के बताए जा रहे हैं और उन्हें शिक्षा के नाम पर वहां ले जाया गया था। और उसमें से कुछ बच्चे जब भागे तो उन्होंने बताया कि उनके साथ वहां पर शोषण हो रहा था और भी कई तरह की यातनाएं उन्हें वहां पर दी जा रही थी। इसके बाद जब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की तो वहां पर यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और बीजेपी नेता संजय टाइगर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपने सबको सुना, कहीं ना कहीं ये गंभीर मसला है और बिहार सरकार को भी इस पहल करना चाहिए कि आखिर कि कोई रैकेट तो नहीं, कोई नेटवर्क तो नहीं जो इस तरह बच्चों को ले जा रहा है मानव तस्करी के नाम पर। बिल्कुल, बिहार सरकार के संज्ञान में ये मामला आया है और सरकार पूरी तहकीकात कराएगी मामले की और दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसका प्रयास करेगी। ये सबसे बड़ी चिंता है कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थान की आड़ में अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, इस तरह की कुत्सित मानसिकता, घृणित मानसिकता क्यों पैदा हो रही है? क्या हमारे शिक्षा और संस्कार में कहीं दोष है? हमारे तंत्र में कहीं कुछ दोष है? इन सब विषयों पर चर्चा करके देखिए, ये घटना एक नहीं है, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। मानवता को कलंकित करने वाली, संस्कार करने वाली घटनाएं हैं। केवल ये दोषी पकड़े जाए, इनको सजा मिल जाए, ये निदान नहीं है। ऐसी घटनाएं न घटे, ऐसी घटनाओं की प्रवृत्ति न हो। शिक्षण संस्थानों के आड़ में, सेवा संस्थानों के आड़ में इस तरह के कृत्य जो हो रहे हैं, इस पर कैसे कड़ी निगाह रखी जाए, पैनी निगाह रखी जाए और ऐसी घटनाओं को रोका जाए होने से, मुझे लगता है कि एक बड़ा ही चिंतनीय और सोचनीय विषय है। सबको मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। फौरी तौर पे जो करना होगा सरकार करेगी, दोषी ढूंढे जाएंगे, उनको सजा दिलाई जाएगी। ये समस्या का तत्कालिक समाधान है। इसका दूरगामी क्या समाधान ढूंढा जाए कि ऐसी घटनाएं न घटी। लगातार हो रही है, देश के कोने कोने में हो रही है, बिहार में हो, बिहार के बाहर हो, ये पूरे देश में कहीं भी हो। तो मैं समझता हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये सभ्य समाज के नाम पर कलंक है। कैसे इसका निदान ढूंढा जाए, मुझे लगता है इस पर सबको सोचने की जरूरत है। जी संजय जी, आपके पास कोई सूचना, बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से इस मसले पर कोई संपर्क साधा है, बातचीत की है, और अगर नहीं की है तो कब तक बातचीत होगी? नहीं, मेरे मामला संज्ञान में आ चुका है और आप लोगों को भी धन्यवाद कि ऐसे मामलों को आप लोग सरकार के संज्ञान में लाते हैं। तो सरकार निश्चित रूप से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी और पूरे मामले का तहकीकात करके और निष्कर्ष तक पहुंचने, उससे जो भी सरकार की उससे कार्रवाई करनी होगी करेगी, कोई कोताही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल संजय टाइगर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नीरज कुमार हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़े हुए थे। नीरज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। यामिनी चाइल्ड एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने ही पहल की जो इस तरह की पुलिस वहां तक पहुंच पाए। यामिनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अरुण महात्रे हमारे साथ जुड़े हुए थे। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया।